श्रोताओं नमस्कार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं राहुल सिन्हा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 8 अप्रैल को इस योजना के कुछ लाभार्थियों के साथ नई दिल्ली में अपने निवास पर बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना ने असंख्य लोगों को अपना उद्यमिता कौशल दिखाने का अवसर दिया है और लोगों के सपनों को साकार किया है। इस अवसर पर देश भर में इस योजना के जो चुनिंदा लाभार्थी शामिल हुए, उनमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ईशा पटेल भी शामिल थी। ईशा रायपुर में हाउस ऑफ पुचका नाम से कैफे संचालित कर रही हैं। आज ईशा इस कार्यक्रम में हमारे साथ है। ईशा, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। ईशा जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, आपका अनुभव कैसा रहा है? मेरा अनुभव तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती, क्योंकि आज के डेट में उनसे कौन नहीं मिलना चाहता है। वो ना केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री है, पर वो आज विश्व के बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। एक प्राइड का मोमेंट था हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। हमें उनसे इंटरेक्शन करने का मौका दिया गया, तो काफ़ी अच्छा अनुभव था। कैसा लगा? क्योंकि एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी, एक अलग तरीके का बॉडी लैंग्वेज और ये तमाम चीज़ें, और इतने सारे लोगों के बीच आप मौजूद थी, वो पल कैसा था? वहाँ पे हमारे देश के अलग अलग कोनों से कई लोग आए हुए थे। काफ़ी प्राइड का मोमेंट भी था, काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली, लोगों के एक्सपीरियंस जानने को मिले, नई नई चीज़ें। उनके एक्सपीरियंस से, उनकी गलतियों से भी हमें सीखने का मौका मिला। आगे और बढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन मिला। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। चलिए, अब आपके जो काम है जिससे आपने पहचान बनाई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक और जहाँ लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपने बिजनेस को चुना है। हाँ जी, एक्चुअली हमारी लाइफ में हमें पता होता है कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट जो हमें हमेशा से जो इंटरेस्ट था वो बिजनेस फील्ड में ही था, स्टार्टअप बिजनेस। क्योंकि हम अपने फैमिली में भी यही सब चीज़ें देख के बड़े हुए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं पता था कि हमें लाइफ में एंटरप्रेन्योर ही बनना है, अपना कुछ खुद का बिजनेस ही स्टार्ट करना है। जब पता था तो फिर क्या घर में इस बारे में बातचीत हुई कभी, या किसने प्रेरित किया कि आपको ये काम करना है? एक्चुअली प्रेरणा तो खुद के अंदर से ही आई थी, क्योंकि हमें पता था कि हमारे अंदर पोटेंशियल है और हम बिजनेस ही करना चाहते हैं। बट आफ्टर कॉलेज ही हमें कैंपस सिलेक्शन में जॉब लग गई थी, तो हमने वो एक्सेप्ट किया ताकि हमें रियल फील्ड का, रियल मार्केट का भी पता चले, हम वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करें। उसके बाद हम पूरी तैयारी से फील्ड में आए और अपना बिजनेस या फिर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें। तो प्रेरणा तो खुद के अंदर से ही मिली और फैमिली का भी सपोर्ट रहा था। लेकिन आप एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर थी और अच्छी तनख्वाह भी आपको मिल रही थी, जो छोड़ दिया आपने, बिजनेस को अपना लिया। आमतौर पर जो युवा हैं वो नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते एक रूटीन में, क्योंकि उनको हर महीने की एक इनकम होती है, उसको छोड़कर फिर एकदम बिजनेस में नहीं आ पाते। ऐसे में उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की हिम्मत नहीं कर पाते? एक्चुअली बिजनेस का उसूल रहता है, द मोर यू टेक रिस्क द मोर रिवॉर्ड यू विल गेट। तो अब जॉब में रहते हैं तो नो डाउट आप एक कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, पर आपकी जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड एरिया तक ही रहती है। आपको पता होता है कि आप मंथली इतना ही कमाएंगे, उसके आगे बढ़ने के लिए आपको सालों निकल जाते हैं, फिर ही आपको प्रमोशन मिलता है या फिर आप और ऊपर पोस्ट पे पहुंचते हैं। बट जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तब आप फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर में इतना ड्रास्टिक चेंज देखते हैं कि आपको जैसे मैंने वहां पे भी बोला था, स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू। तो बिजनेस कुछ इसी तरह है कि वो खुला आसमान है जहां आप जितनी चाहे उतनी ऊंची उड़ानें ले सकते हैं। वहीं आपके जॉब में लिमिटेशंस रहती है। इसीलिए आपने बिजनेस तो शुरू कर दिया, लेकिन एक खास तरीके का काम, क्योंकि ये कैफे का जो आइडिया है वो आपके दिमाग में कैसा है? कोई और बिजनेस भी आप कर सकती थी? एक्चुअली हमेशा से हम खाने के शौकीन रहे हैं। जैसे हम पहले मुंबई में भी थे, फिर हम हैदराबाद गए, हम अहमदाबाद में भी, तो हम इंडिया में अलग अलग शहरों में घूम चुके हैं, वहाँ के खाने को टेस्ट कर चुके हैं। तो खाने के शौकीन भी थे और खाने बनाने के भी शौकीन थे। तो हमें पता था कि कहीं ना कहीं अगर हम इस फील्ड में चाहते हैं जहाँ हमारा खुद का पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, तो हम उसमें अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और जब आपके अंदर से जो काम आता है उसको आप फुलफिल करने की चाह ही कुछ और होती है।
तो हमें इस काम में पहले से ही इंटरेस्ट था और फिर रिसर्च वगैरह करने से भी पता चला कि काफ़ी ग्रोइंग आपको इसमें इन्वायरमेंट भी मिल रहा है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी है, तो दैट्स वाई हम कैफ़े के बिजनेस पे आए। ठीक है, क्योंकि उसमें पैसे भी लगते हैं। हाँ जी। अब सवाल ये उठता है कि आपके पास कितना बैकअप था, आर्थिक रूप से सक्षम होना कितना ज़रूरी आप समझते हैं किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, और आपने अपने बिजनेस के लिए कैसे योजना बनाई कि आपका एक बैकअप बन जाए जिससे आप इस बिजनेस को बढ़ा पाएं? जैसे कि अगर आप वैसे भी कहीं जॉब वगैरह करते हो तो आपके पास सेविंग्स भी रहती हैं, पर अगर जो लोग जॉब नहीं भी करते हैं तो उनके लिए आप बैकअप ऑप्शन ही मत रखिए। आप अपना आइडिया ही ऐसा लेके आइए जो आपको 100% आपको उस आइडिया पे ट्रस्ट हो और उसे एग्जीक्यूशन करने में आप 1000% दे दीजिए ताकि उसके फेल होने के चांसेस 0 हो जाएं। और रही बात फंडिंग की, तो फंडिंग के लिए गवर्नमेंट के पास आज इतनी सारी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट खुद आपको बोलती है कि हमारी योजनाओं का फ़ायदा उठाइए, आत्मनिर्भर भारत बनाइए, आप अपने पैरों पे खड़े होइए, पर आप उन चीज़ों को लेके अवेयर नहीं है। अगर आप गूगल भी करते हैं, बिना मॉर्गेज के आपको लोन मिल रहा है और बस आपके पास एक आइडिया होना चाहिए और उसे एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास पोटेंशियल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद उनको या तो पता नहीं होता है, ऐसा लगता है कि शायद उन्हें लोन मिले ना मिले, वो कैसे उस क्राइटेरिया में आते हैं ये भी उनको पता नहीं होता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसके बारे में आपने पहले चर्चा की है, प्रधानमंत्री जी के साथ कार्यक्रम में भी आपने उसकी चर्चा की, इस योजना के बारे में बताइए, आपको इसके बारे में कैसे जानकारी मिली और हमारे जो श्रोता हैं, जो युवा श्रोता जो ये वास्तव में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें भी ये पता चले। एक्चुअली मुद्रा योजना के बारे में हमें इंटरनेट से ही पता चला था, बिकॉज हम इस बात से तो अवेयर थे ही कि गवर्नमेंट की कई योजनाएं हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही हैं। उनमें से ही एक थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जहां पे आपको विदाउट मॉर्गेज लोन मिल रहा है। वहां पे कोई एज लिमिट की क्राइटेरिया भी नहीं थी, मतलब 18+ अबाउ के जो भी हमारे युवा हैं वो लोन ले सकते हैं, और जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है या फिर कोई पेपर्स नहीं है उसके बिना भी उन्हें लोन प्रोवाइड हो रहा है। पहले इसकी लिमिट कम थी, बट अब गवर्नमेंट ने इसकी लिमिट बढ़ा के अप टू 20 लाख तक कर दी है। पर आपको बैंक जाके बस अपना आइडिया बताना रहता है। अगर आपके बैंक वाले आपके आइडियाज को अप्रूवल देते हैं तो मुद्रा योजना के लिए फॉर्म रहता है जो आप इजीली इंटरनेट पे भी फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं, या तो आपको बैंक भी हेल्प कर देती है। तो इसी तरीके से इजी एंड सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो आपके नियर बाय बैंक है या फिर जो आपकी बैंक ब्रांच है वो आपको गाइड कर देती है। इसके लिए खास डॉक्यूमेंटेशन की क्या जरूरत पड़ती है? इसके लिए खास डॉक्यूमेंटेशन में तो आपको पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, फोटोग्राफ लगती है, और अपना एजुकेशनल जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर 12th 10th पास जो भी हैं, तो बस ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन ही लगते हैं। इसके अलावा जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब आपको गुमस्ता वगैरह लगता है या फिर जो आपके बिजनेस के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड रहता है, जैसे हमारे कैफे में फसाई का लाइसेंस रहता है फूड बिजनेस में जी, तो हमें गुमस्ता एंड फसाई लगा। तो इसी तरीके से आपके नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है, पर इनिशियली स्टार्ट करने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, बस इन्हीं सब चीजों की जरूरत रहती है। जी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अलावा भी क्या कोई ऐसी योजना है जिसमें हमारे जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो आपके जैसे एंटरप्रेन्योर है, जो आगे काम करना चाहते हैं, वो उसका लाभ ले सकते हैं? क्या आपने भी केवल एक ही योजना का लाभ लिया अब तक? हाँ, मैंने तो अभी तक मुद्रा योजना का ही लाभ लिया है, पर इसके अलावा PMAGP योजना भी है जिसमें सेम आपको मुद्रा योजना के जैसे ही सिंपल चीज़ें रहती हैं, विदाउट मॉर्गेज लोन मिलता है। इसके अलावा और कई सारी योजनाएं जो आपको आप जैसे गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, प्रधानमंत्री योजना या फिर यंगस्टर्स को प्रमोशन की योजना, विदाउट मॉर्गेज लोन योजना, तो वो आपको लिस्ट ऑफ योजनाएं आ जाएंगी। फिर आप अपने क्राइटेरिया से उसे मैच कर लीजिएगा, जैसे कि आप OBC हैं, जनरल है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपको कितने लैक्स तक का लोन चाहिए, तो उस हिसाब से आप योजना का फायदा उठा सकते हैं। आप वहाँ प्रोग्राम में गई थी, वो सभी लोग जो वहाँ पहुंचे हुए थे सभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हितग्राही थे? प्रोग्राम का जो उद्देश्य था वो 10 इयर्स ऑफ मुद्रा योजना को सेलिब्रेशन का था, तो हम जो देश के अलग अलग कोनों से पहुंचे हुए थे वो सब मुद्रा योजना वाले ही थे। अभी आपका क्या फ्यूचर प्लान है, भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं? क्योंकि आपने हाउस ऑफ पुच का जो शुरू किया उसकी क्या कोई अलग लेवल पर ब्रांडिंग भी करेंगे आप? किस तरीके से, क्या दूसरे राज्यों में या अपने राज्य के दूसरे शहरों में भी इसे शुरू करने का प्लान है?
बिल्कुल है। जो अभी हाउस ऑफ पुचका को हमने एस्टेब्लिश किया है, ना केवल हमारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में, हम चाहते हैं कि इसकी फूड चेन बने जो फ्रेंचाइजी के दौर पे जानी जाती है आज के समय में। हम इंडिया के हर सिटी या हर स्टेट में अपने हाउस ऑफ पुचका को पहुंचाना चाहते हैं, बिकॉज इसके पीछे का जो मोटिव है वो है हाइजीनिक वे में लोगों को अफोर्डेबल खाना सर्व करना। तो हम इस पे भी काम कर रहे हैं। आगे फ्यूचर में आने वाले टाइम में हम इसकी दूसरी ब्रांचेस भी ओपन करेंगे, फ्रेंचाइजीज भी हम सेल आउट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी चल ही रही हैं। इसके अलावा भी कोई और बिजनेस प्लान है फूड के क्षेत्र में? अभी तो हम इसी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ये कुछ समय लगता है, बिजनेस को आपका टाइम लगता है एस्टेब्लिश करने में। तो अगर ये एक बार अच्छे से सेटल डाउन हो जाता है, फिर हमारे पास और भी आइडियाज़ हैं जिसे हम एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। बट फिलहाल कुछ वर्षों के लिए हम अभी इसी पे फोकस करना चाहते हैं। ईशा जी, एक अहम सवाल, क्योंकि इतना बड़ा काम आपने किया है, इसकी जब शुरुआत हुई होगी तो किसका कितना सपोर्ट रहा, फैमिली का क्या रिएक्शन था? शुरुआत में तो फैमिली का रिएक्शन भी थोड़ा, वो भी डरे हुए ही थे कि आपको क्यों इतना रिस्क लेना है, या आपकी करियर की तो अभी स्टार्टिंग ही हुई है, तो आप इतना जल्दी डिसीजन पे मत आओ, थोड़ा आप रुक जाओ, थोड़े और बड़े हो जाओ, फिर आप ये सब चीज़ें करना। बट आफ्टर दैट उन्होंने भी देखा कि नहीं, चीज़ें इनको करना ही है, इनको स्टार्टअप ही करना है। तो जब उन्होंने देखा कि ये ऑलरेडी एग्जीक्यूशन पे निकल चुकी हैं, ये अपनी चीज़ें कर रही हैं, तो फिर उनके साइड से भी पूरा सपोर्ट था। आज मेरी जो माता जी हैं वो भी मेरे साथ रेगुलरली आती हैं, कैफ़े बिजनेस देखती हैं मेरे साथ, तो वो अब काफ़ी खुश भी हैं, और अब तो सभी लोग सपोर्ट पर भी हैं। फैमिली के अलावा भी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में किसका कितना सपोर्ट रहा? मेरे फ्रेंड्स में जो मैं एक बिग शाउट आउट देना चाहूँगी, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं कॉलेज के, प्रभजोत जी, जो खुद भी बिजनेस ही करते थे। तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा, बिकॉज उनके फैमिली से भी लोग फूड इंडस्ट्रीज़ में हैं, तो उन्हें पता था कि कैसे होती हैं चीज़ें, क्या होती हैं। तो उनका काफ़ी योगदान था। और जब कई जगह फील्ड वर्क रहता है जहाँ पे गर्ल्स के लिए थोड़ी बाउंड्रीज आ जाती हैं, वहाँ पे वो फ्रंट फुट पे आए और उन्होंने काफ़ी मदद की जब हम सेटअप कर रहे थे तब। और वेंडर्स लोग से भी बात करने में, या फिर अभी भी अगर हम कभी बाहर गए हैं तो वो आते हैं, रेगुलरली चेक करते हैं। मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, सबका मिलके काफ़ी सपोर्ट है, तभी आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। वरना किसी एक इंसान की मेहनत नहीं होती, उसके पीछे उनके फैमिली वालों की भी सपोर्ट होता है, उनके फ्रेंड्स का भी सपोर्ट होता है, तभी वो एक व्यक्ति आगे आके आपको दिखता है। तो विज्ञापन भी किया आपने, इसकी प्रचार प्रसार कैसे किया अपने काम को लेकर? हमने मेन फोकस किया था सोशल मीडिया में, क्योंकि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, मेजॉरिटी ऑफ देम सारे ही सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जहाँ पे हम हमारे कैफ़े के अपडेट्स डालते हैं, ऑफर्स वगैरह के बारे में डालते हैं, हमने कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे। तो इस तरीके से हमने प्रचार किया था। ये प्रोग्राम में आपका जाना कैसे हुआ? कैसे पता चला कि आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें आपको कॉल किया गया? जब पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था? पहले तो जब हमको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कॉल आया था दिल्ली से, तो हमें लगा किसी फेक व्यक्ति ने कॉल किया, क्योंकि आपको कोई कॉल करके बोल रहा है कि आपको प्रधानमंत्री जी मिलने बुला रहे हैं, तो एक बार तो हमें लगेगा कि इतने स्कैम होते हैं, तो ये सच तो नहीं हो सकता। पर फिर अगेन वापस वहाँ से फ़ोन आया, फिर हमारे बैंक वालों से हमें फ़ोन आया, तो हमें लगा कि नहीं, अब जब सभी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये सत्य है, ये सच है, फेक नहीं है। तो फिर सुन के काफ़ी एक्साइटमेंट भी थे और थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी थी, बट एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। चलिए, अब आपकी जैसी जो महिलाएं हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी जो बिजनेस भी शुरू करना चाहती हैं लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम भी नहीं है, उन्हें जानकारी भी नहीं होती और वो हिम्मत भी नहीं कर पाती हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उन सभी से बस यही चीज़ें कहना चाहूँगी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सभी भी कर सकते हैं। बस हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, और आपका साथ कोई दे ना दे, पर आप खुद का साथ दीजिए। आज के समय में हर महिला को अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, और गवर्नमेंट जब सपोर्ट कर रही है, आपको सामने से लोन वगैरह मिल रहा है, तो बस आप साहस कीजिए और आप चीज़ें शुरू कीजिए और ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए और बेहतर होती जाएंगी। चलिए ईशा जी, आप यहाँ स्टूडियो में आई और हमसे जुड़ी, हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा यह कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार।